दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में, जहां विप्रो के अंदर हमें पिछले सेशंस के अंदर 1.5% की गिरावट नजर आया एंड 471 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग हुआ। आप सभी को पता होगा कि क्यों हमें विप्रो के अंदर गिरावट हुआ था पिछले सेशन में, क्योंकि आप सभी को पता है कि ओवरऑल मार्केट के अंदर हमें गिरावट नजर आया हुआ था। तो अगर मार्केट हमें गिरता है तो मैक्सिमम सेक्टर्स के अंदर एंड मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर हमें गिरावट नजर आता है। ऐसा कोई नेगेटिव खबर नहीं है विप्रो के अंदर जिस वजह से हमें फॉल नजर आया, लेकिन इस वीडियो के अंदर ऐसे दो पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे जो कि करंटली निवेश करने का एक बढ़िया तरीके से मौका है। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में जान लेते हैं। एक अच्छी बात है जो विप्रो के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले 6 महीनों में टॉप से लेके बॉटम तक करंट प्राइस तक अगर आप कंपेयर करेंगे तो करंटली कंपनी विप्रो कंपनी क्या कर रहा है, लोअर एंड लोअर पैटर्न हमें क्रिएट करता है। राइट लगातार कंपनी लोअर एंड लो पैटर्न हमें क्रिएट कर रहा है और करंटली कंपनी 14% की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। ये बहुत अच्छी खासी और पॉजिटिव वाली बात है। और करंटली एक ऐसे लेवल पर कंपनी ट्रेड कर रहा है ना, वहीं से कंपनी के अंदर हमें सपोर्ट लेने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हमें देखने को मिल रहा है। चलिए तो वो लेवल क्या हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हम आ चुके विप्रो के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। तो टेक्निकल चार्ट के अंदर देखोगे तो विप्रो कंपनी यहाँ हमें दोस्तों ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी का एक सपोर्ट लेवल है जो कि बहुत पहले से भी मैं आपके साथ शेयर करते आ रहा हूँ। सपोर्ट लेवल क्यों है? क्योंकि कंपनी के द्वारा मल्टीपल तरीके से सपोर्ट भी लिया गया था एंड रेजिस्टेंस भी लिया गया था, राइट। एंड करंटली कंपनी यही पॉइंट के ऊपर विप्रो ये कंपनी हमें ट्रेड कर रहा है। अभी भी अगर आप देखोगे जब भी कोई कंपनी मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड करता है, देखिएगा दोनों मूविंग आपको यहाँ एवरेज दिखाई दे रहा होगा। एक जो मूविंग एवरेज है वो ब्लैक कलर का है और एक मूविंग एवरेज ब्लू कलर का है। जब भी कंपनीज के जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, ये मूविंग एवरेज यानी कि वो लाइन से नीचे अगर ट्रेड करता है ना, तो आप समझ जाना कि लगातार हमें गिरावट हो सकता है। जब भी कंपनी ये मूविंग एवरेज को टच करेगा हमें गिरावट नजर आएगा, जब भी टच करेगा गिरावट नजर आएगा। लेकिन एक बार कंपनी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा ना, तो कैसा हमें परफॉर्मेंस आएगा आप देख सकते हो। जैसे ही कंपनी मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा, फिर जो मूविंग एवरेज जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ना, वही मूविंग एवरेज करंटली हमें सपोर्ट का काम करेगा। इसी को मूविंग एवरेज के ही ऊपर कैंडलस्टिक पैटर्न हमें सपोर्ट करेगा। तो यहाँ अगर आप एक पॉइंट नोट करेंगे, ये फॉल हमें विप्रो के अंदर क्यों आया, क्योंकि ओवरऑल ये हमें एक्सेंचर्स कंपनी का डेटा में सामने आया था कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बुरा रिजल्ट परफॉर्म करने वाले हैं। उसी का प्रेशर नैस्डैक के अंदर देखने को मिला और नैस्डैक यानी कि अमेरिकन मार्केट के अंदर प्रेशर आने के कारण इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो IT सेक्टर है उसके अंदर भी हमें प्रेशर देखने को मिला। उस हिसाब से TCS हो, विप्रो हो या फिर इन्फोसिस हो, तीनों कंपनी के अंदर हमें फॉल आया, राइट। लेकिन करंटली जो TCS के द्वारा हमें परफॉर्म किया गया है, पूरा मार्केट का जो एक्सपेक्टेशंस था उसको फुलफिल किया है, जिस वजह से अगर इंडियन मार्केट के अंदर जो सबसे बड़ी कंपनी है, मार्केट लीडर है, वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो दूसरी कंपनीज भी हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो भी कंपनीज का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा खासा डिसेंट तरीके से हमें आ सकता है। तो जो करंटली गिरावट के अंदर मिल रहा है ना, डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिल रहा है, या फिर जिन लोगों ने निवेश करने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस मिस किया है, 400 रुपये से लेके 450 रुपये से लेके, और वो लोगों को निवेश करना है, तो ये पॉइंट बहुत अच्छा है। जो लोगों को फ्रेश बाइंग भी करना है ना, उन भी लोगों को निवेश करने का एक बढ़िया तरीके से मौका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि Q4 का जो विप्रो का रिजल्ट आने वाला है वो बहुत अच्छा खासा आ सकता है, बहुत बेहतरीन तरीके से आ सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स का डेटा फाइनली हमें आउट हो चुका है। ये म्यूचुअल फंड्स का डेटा है विप्रो कंपनी के अंदर मार्च महीने का, यानी कि एकदम अपडेट डेटा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हो 99 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 48 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें विप्रो के अंदर नजर आया। जहाँ लंबे समय के अंदर भी अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो मार्च महीने के अंदर भी बहुत बड़े बड़ी बाइंग हमें की जा चुकी है। या फिर अगर आप ओवरऑल मंथ ऑन मंथ बेसिस वाला म्यूचुअल फंड्स के भी डेटा को अगर आप एनालाइज करके चलेंगे तो हर एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने माल बाइंग किया था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एज वेल एज मार्च, हर एक महीने के अंदर देखोगे तो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा होगा। ग्रीन इंडिकेट्स करता है दोस्तों बाइंग, यानी कि कितना ज़्यादा एग्रेसिवली म्यूचुअल फंड्स हमें लगातार विप्रो के अंदर बाइंग कर रहे हैं। इनफैक्ट जिस महीने रिजल्ट्स आने वाला है करंटली, उस महीनों में दोस्तों बाइंग किया है। तो आप समझ सकते हो
इनको बहुत ज़्यादा श्योरिटी है कि आने वाले सालों में विप्रो ये कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न्स जनरेट करके दे सकता है, मल्टीबैगर रिटर्न्स बना के दे सकता है। तो अगर हम लोग अभी गिरावट के अंदर निवेश करेंगे तो हमको सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म के अंदर बेनिफिट्स मिलेगा। इसी वजह से ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप सभी को पता होगा कि विप्रो कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट आने वाला है वो 19 अप्रैल को नजर आने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो ताकि जब भी मुझे कंपनी का Q4 का रिजल्ट नजर आएगा ना 100% मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन रिजल्ट मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल अगर करेगा ना तो गिरावट नज़र नहीं आएगा। तो अगर हम लोगों को ये पता लगेगा या फिर हम लोगों को ये जानना है कि अगर मार्केट क्या एक्सपेक्ट करके चल रहा है तो चलिए वो डेटा मैंने आपके साथ ओपन किया है, जहां मार्केट एक्सपेक्टेशंस आप देख सकते हो। अर्निंग पर शेयर EPS के अंदर मार्केट 5.39 के आसपास एक्सपेक्ट करके चल रहा है। तो अगर विप्रो 5.39 से ज़्यादा अगर रिपोर्ट करता है ना तो यहाँ मार्केट बढ़िया तरीके से सरप्राइज होगा। रेवेन्यूज़ के अंदर देखोगे तो रेवेन्यूज़ के अंदर मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, 22,260 करोड़ ये एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर विप्रो ये कंपनी 22,260 करोड़ से ज़्यादा और बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करेगा, रिपोर्ट करेगा, तो मार्केट यह बहुत अच्छा खासा सरप्राइज होगा और अच्छी खासी जंप हमें विप्रो के अंदर नजर आएगा। जैसे कि Q3 रिजल्ट्स के अंदर एक प्रीवियस रिजल्ट्स में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो कि Q3 का है, आप यह देख सकते हो दिसंबर 2023 का, जहां जो मार्केट का एक्सपेक्टेशंस था उसको कंपनी ने बीट किया, रेवेन्यूज के अंदर भी बीट किया एंड अर्निंग पर शेयर के अंदर भी बीट किया एंड जो मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था उसको भी बेहतरीन तरीके से सरप्राइज किया। इसे ऑलमोस्ट हमें रिजल्ट्स को फुलफिल किया गया। तो वो यहाँ अगर आप देखोगे जिस वजह से हमें Q3 के अंदर बिल्कुल भी विप्रो के अंदर गिरावट नजर नहीं आया, धीरे धीरे करके कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर हमें तेजी विप्रो के अंदर नजर आया। और इस बार भी कंपनी ऑलमोस्ट हमें फ्लैट परफॉर्म अगर करेगा ना तो आप समझ जाना कि बड़े बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिलेगा। और जो ब्रोकरेज फर्म एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, सबसे पहले विप्रो कंपनी 600 रुपीज तक का टारगेट हमें अचीव करके देगा। तो ये बाइंग के लिए बिग अपॉर्चुनिटीज है, बाइंग के लिए एक बड़ा मौका है और म्यूचुअल फंड्स लगातार माल बाइंग कर रहे हैं, राइट। इससे बड़ा दोस्तों क्या पॉजिटिव न्यूज होगा। तो ये हुआ फ्यूचर के लिए, लेकिन कल के दिन विप्रो का कैसा परफॉर्मेंस आ सकते हैं वो जानना भी इंपॉर्टेंट है। नैस्डैक अगर आप देखोगे तो नैस्डैक के अंदर पिछले सेशन के अंदर 1.5% से भी ज्यादा की इंडेक्स के अंदर गिरावट हुआ था। उस हिसाब से जो विप्रो कंपनी विप्रो ADR अमेरिकन मार्केट के अंदर जो ट्रेड करता है उसके अंदर पिछले सेशन के अंदर कहीं ना कहीं 2% से ज्यादा की गिरावट हमें नजर आया था। ये जो गिरावट हमें जो नजर आए हैं ना, ग्लोबल लेवल्स के ऊपर गिरावट है, जियो पॉलिटिकल टेंशन हमें करंटली मार्केट के ऊपर प्रेशराइज नजर आ रहे हैं। एंड करंटली ईरान और इनका आपको वॉर के बारे में तो पता ही होगा, ईरान का और इजराइल का। तो उस हिसाब से भी ग्लोबल मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट अगर पॉजिटिव रहता है तो अच्छी खासी रैली हमें विप्रो के अंदर कल के दिन कंटिन्यू हो सकता है। अगर सेलिंग आया, अगर गिरावट आया तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि इसका इंपैक्ट हर एक सेक्टर और हर एक स्टॉक्स के अंदर नजर आएगा। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है ट्राइडेंट। तो ट्राइडेंट के अंदर पिछले सेशन के अंदर आधे % से भी ज्यादा की गिरावट हुआ था एंड कहीं ना कहीं 40 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आया था। ट्राइडेंट ये कंपनी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं यही लेवल से एक बिग रिवर्सल और बिग तेजी हमें ट्राइडेंट कंपनी के भी अंदर नजर आ सकती है। अभी कैसे आप सभी को दोस्तों पता होगा कि कहीं ना कहीं हमने ट्राइडेंट के अंदर ये पोजीशंस के ऊपर निवेश किया था, 37 रुपीज के ऊपर हमने बाइंग किया था एंड हमें ट्राइडेंट कंपनी के द्वारा कितने विद इन 15 डेज 15 दिनों के ही अंदर हमें ट्राइडेंट कंपनी के अंदर कितना दोस्तों कहीं ना कहीं 35% तक का रिटर्न हमें मिल रहा था। लेकिन क्या हमने निवेश किया? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कंपनी हमें लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों कंपनी का बिजनेस हमें अच्छा है, क्योंकि ट्राइडेंट टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करता है। लेकिन टेक्सटाइल के अंदर अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करके चलेंगे, लॉन्ग टर्म के अंदर एक्सपोर्ट सेगमेंट के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो एक्सपोर्ट सेगमेंट के अंदर डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा तो जो कंपनी इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है उन कंपनी को बहुत अच्छा खासा फायदा होगा। तो इंडिया के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो ट्राइडेंट ये कंपनी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट करता है, ट्राइडेंट, राइट, टेक्सटाइल रिलेटेड। तो इसके बेनिफिट हमें ट्राइडेंट को लॉन्ग टर्म के अंदर नजर आई। इस वजह से इस पॉइंट के ऊपर हमने बिल्कुल भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया एंड फिर से कंपनी वही लेवल्स पर हमें करंटली ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। और क्यों मैं आपके साथ बोल रहा हूँ कि यहाँ से एक अच्छी खासी रैली, अच्छी खासी तेजी आ सकती है, क्योंकि इनका अगर आप टेक्निकल चार्ट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो पिछले बार कहाँ हमने बाइंग किया था, इस लेवल पर हमने बाइंग किया था 37 रुपीज़ पर। क्यों हमने बाइंग किया था? नीचे से क्या था, ट्रेड लाइन का एक सपोर्ट लेवल था, राइट। एंड जैसे कंपनी ने मूविंग एवरेज को क्रॉस किया ऊपर और जहाँ कंपनी सस्टेन होने की कोशिश किया था, इसी लेवल पर हमने बाइंग किया। क्योंकि जो भी कंपनी मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होने की कोशिश करता है, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल
कि पॉजिटिविटी क्लोजिंग मिलता है मूविंग एवरेज के ऊपर, तो वो कंपनी के अंदर ज़्यादातर चांसेस होता है कि वो कंपनी के अंदर अच्छी खासी तेज़ी आ सकता है। रिसेंटली भी कंपनी ने क्या किया था, एक ट्रेड लाइन था, राइट। इसी ट्रेड लाइन के ऊपर कंपनी के द्वारा, ट्राइडेंट के द्वारा हमें सपोर्ट लिया गया था। तो जहाँ अगर आप देखोगे, जैसे कंपनी ने सपोर्ट लिया, ऊपर से एक रेजिस्टेंस लेवल हमें दिखाई दे रहा था। एंड यहाँ अगर आप रेजिस्टेंस लेवल को देखोगे, पहले बार कंपनी ने रेजिस्टेंस लिया, सेकंड बार भी लिया, थर्ड बार भी लिया। क्या बार बार कंपनी रेजिस्टेंस लेगा? नहीं, राइट। कभी ना कभी कंपनी ब्रेकआउट करेगा। तो रिसेंटली कंपनी के द्वारा ये ट्रेड लाइन को भी ब्रेकआउट किया है, रिटेच भी किया गया है, एंड फाइनली 2 से 3 कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोजिंग मिल चुका है। तो कल के दिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही से एक अच्छी खासी रैली हमें ट्राइडेंट के अंदर दिखाई दे सकता है। और इस बार अगर रैली आता है ना, तो सबसे पहले कंपनी 56 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करके दे सकते। तो जरूर दोस्तों बाय ऑन द स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, कि ये ऐसा मौका आपको बार बार आने वाले फ्यूचर में नहीं मिलने वाला। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने वाले और सेफर साइड से अगर आप जाना चाहते हो, तो सबसे पहले कंपनी का Q4 का रिजल्ट देखना, कैसे कंपनी परफॉर्म करेगा, और उसके बाद निवेश करने की कोशिश करना। क्योंकि ये क्वार्टर्स के अंदर भी कंपनी अगर अच्छा खासा परफॉर्म करता है ना, तो समझ जाना कि बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है, राइट। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है न्यू टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। 51 रुपीज़ पर ट्रेड करा और मैक्सिमम के अंदर यहाँ 40% तक का तो रिटर्न्स आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये कंपनी पिछले साल 2023 में मार्केट के अंदर आया था। जब से आया था तब से गिरावट हुआ था, और कहीं ना कहीं उसके बाद गिरावट के बाद अगर आप इनका रिटर्न देखोगे, तो कहीं ना कहीं यही कंपनी के द्वारा 450% तक का रिटर्न हमें शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका था। अभी कंपनी ने क्यों इतना ज़्यादा कंपनी ट्रेंडिंग है, क्योंकि रिसेंटली कंपनी ने 2:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर 1 के बदले 2 शेयर आपको मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस करके चल सकते हो। चलिए आज के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।